ये मेरे लिए कचरा नहीं, क्रिएटिविटी का खजाना है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम है और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और साफ़ सुथरा चाहिए जाता है, देन उनको वॉश किया जाता है एक बार तो बहुत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेहनत नहीं, पेंट करूँगी तो आप समझ रहे हैं ग्लव्स भी खराब होगा, टाइम भी बर्बाद। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप ब्रश से करते हैं या फॉर्म का टुकड़ा करते हैं, और प्रॉब्लम बाद ना कलर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, लाइनिंग नहीं आती। ये मेरे लिए कचरा नहीं, क्रिएटिविटी का खजाना है और इससे मैं बहुत प्यारे प्यारे अपने DIY प्लांटर्स बनाती हूँ जो कि रिसाइकल करके प्लास्टिक को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैं इतने सारे लोगों के लिए, मतलब इतने सारे जो DIY मेरे जाते हैं और मैं एक साथ खुद कैसे काम करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं अकेले ये चीज़ें सब कैसे हैंडल करती हूँ। मेरे लिए हर एक पुरानी चीज़ बहुत यूजफुल होती है। उन चीज़ों से मैं बहुत सारे DIY बनाती हूँ, चाहे वो मैं अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए बनाऊँ, चाहे मैं अपने कस्टमर्स वगैरह के लिए बनाऊँ। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी, पेंट, डिज़ाइनिंग एंड आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे प्लांटर्स बन सकते हैं। मैं इन चीज़ों से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं बात कहूँ अपने सामान की, मतलब जो ये मुझे कहाँ से मटेरियल मिलता है। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि ये सब जो सामान है मैम आपको कहाँ से मिलता है। तो आज मैं ये सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि आप सफोला की केने हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सफोला की केन है। तो ये मुझे ज़्यादातर आप जो अपना वेस्ट, जो अपना डिस्कार्ड किया हुआ कबाड़ी वाले को सामान देते हैं ना, तो उनसे मैं ये सब चीज़ें खरीद लेती हूँ। चाहे वो मुझे पीस के अकॉर्डिंग देते हैं, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम है और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और साफ़ सुथरा चाहिए होता है। इट मीन्स ये नहीं कि कहीं से पिचका हुआ है, कटा हुआ है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को उनसे बाय कर लेती हूँ और मैं अपने घर पे ही उन चीज़ों को मंगवा लेती हूँ। तो ये जो डिस्कार्ड की हुई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स हो गई, सफोला की केन हो गई, फॉर्चून की केन हो गई, जो दही के आपके कंटेनर होते हैं, तो वो आप दही के कंटेनर तो आप ना डेयरी वगैरह से भी बाय कर सकते हैं, या आपके कैटरिंग वगैरह का काम होता है, जैसे शादी ब्याह वगैरह में जो कैटरिंग वालों का डिपार्टमेंट होता है ना, तो उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। कहते हैं ना, देखो दोस्तों, टाइम के साथ साथ चीज़ें जब हम कंटिन्यू करने लग जाते हैं तो हमारे लिंक बनने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत में मुझे बहुत सारी परेशानियां आई थी, यानी कि मैं जो, अब देखिए अपने लिए अगर हमें बनाना है तो हम 5 बॉटल में भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे पास 5 बॉटल पड़ी है और मैं कुछ बनाऊं। मगर ये सब चीज़ें जब मैं आप बल्क में भेजते हैं किसी को या कस्टमर्स वगैरह के लिए भेजते हैं, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे इसमें 15 लीटर का ये दही का कंटेनर, ये सब मैंने पेंट करके रखे हैं। मैं ये भी आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। ये आप देख रहे हैं दही का कंटेनर है। सबसे पहले ये होते हैं वॉश, क्योंकि जब ये बाहर से आते हैं, चाहे वो कबाड़ी वाला हो, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, वो आपको सफाई करके नहीं देते हैं। तो वो आपको पहले क्लीन कराने पड़ते हैं, या तो आप खुद से करिए या कोई आप अपनी मेड वगैरह से क्लीन करा लीजिए या खुद से कर लीजिए। तो देखिए, मुझे ना एक्चुअली किसी का काम समझ में नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है। तो मैं सारे ही काम खुद से करती हूँ। जब केने आती हैं तो वो गंदी भी होती है, जैसे दही के कंटेनर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, वो बहुत गंदी होती है। जैसे आप कोई भी छोटी बॉटल ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़ी बॉटल ले लीजिए, उसके आगे ना आपके स्टिकर्स लगे होते हैं। तो उन स्टिकर्स को पहले निकाला जाता है, देन उनको वॉश किया जाता है एक बार, जब वो बाहर से वॉश होते हैं। उसके बाद मैं कर देती हूँ कटिंग्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इस टाइप से। अगर मैं इसकी बात कहूँ, उसमें भी कटिंग हो रखी है, मगर आप इसे देखेंगे तो देखिए इसमें कटिंग हो रखी है। तो इसे कटिंग करने के लिए मैं सीजर एंड सर्जिकल ब्लेड का यूज़ करती हूँ। आपके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे तरीके से आप अपने घर के लिए या अपने गार्डन के लिए बनाएं, तो भी आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं करती हूँ सीजर और सर्जिकल पेन से इसकी इनकी कटिंग, ताकि ये इनको इस तरीके का रूप दूँ। अब ये जब इस तरीके से कट जाते हैं ना, तो मुझे फिर से बॉटल को वॉश करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने बॉटल बाहर से वॉश करी होती है और उसके बाद जब अंदर भी ना गंदगी होती है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं दोबारा से बॉटल को वॉश करती हूँ कट करने के बाद। अब वो बात गई, उसके बाद मैं इनको सबको टेरेस पे लेके आती हूँ। तो मेहनत तो बहुत है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेहनत नहीं है, मगर हर एक मेहनत, कहते हैं ना, तभी सफल होती है जब आप उस पर कंटिन्यू काम करते रहिए और अच्छे से जब उसका मन लगा के कोई काम करते हैं, तो वो मेहनत हमेशा सफल होती है। उसके बाद मैं उसमें करती हूँ वाइट पेंट। मैं आप सारा स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आपको हेल्प मिलेगी। बर्जर का पेंट करती हूँ या नैरो लेग करती हूँ, आप एशियन वगैरह भी ले सकते हैं।
उसका आता है स्नो वाइट करके आता है बर्जर का, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। वाइट कलर का पेंट इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि इसमें एक ना, जैसे आप देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है, अगर हम वाइट कलर नहीं यूज़ करेंगे तो उसमें ना हम कोई भी कलर यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से नहीं खिल के आता। तो मेरा यही रहता है कि कलर जो है वो बहुत अच्छे से उभर के आए, तो सबसे पहले मैं उसमें वाइट कलर करती हूँ। तो आप इकट्ठे जब मैं सब चीज़ें कट कर लेती हूँ, यानी कि मुझे कम से कम चाहे 1 दिन लग जाए चाहे 2 दिन लग जाए, तो मैं एक साथ सभी बॉटल्स को कट करके रखती हूँ ताकि मैं एक साथ उनको वाइट पेंट कर दूँ। मेरे टाइम की बचत होगी। दूसरा, अगर मैं ग्लव्स वगैरह चेंज कर रही हूँ या बार बार मैं पेंट में हाथ डाल रही हूँ, कोई कंटेनर ले रही हूँ, और अब कहते हैं ना एक कलर को लेते हैं तो फ्लो बन जाता है, तो सबसे पहले मैं, चाहे मुझे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, मुझसे जितनी कटिंग होती है, जैसे अगर मैंने इसके 40 पीस काट लिए तो इकट्ठे कट गए ना, अगर मैं 2-2 करके पेंट करूंगी तो आप समझ रहे हैं ग्लव्स भी खराब होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो इकट्ठे सब चीज़ें करती हूँ। जैसे मैंने 40 पीस इसके काट लिए, मैंने अपने शेकिंग DIY जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये बॉटल, ये भी मैंने लगभग अगर 80 पीस काट लिए इस टाइप के, ये 80 पीस काट लिए, तो ऐसे ही मैं इकट्ठे काट लेती हूँ। अगर मुझे पता है कि मैंने कोई स्काई ब्लू कलर का ही कोई और काम करना है तो उन चीज़ों को लेके मैं चलूंगी। अगर मैंने पिंक कलर का कोई काम करना है तो सबकी कटिंग कर दूंगी, ताकि व्हाइट कोट तो सब में होना है, बट जो उसमें दोबारा से जो कोड होना है ना, जैसे पिंक, रेड, येलो, तो वो मैं सब एक साथ लेके चलूँ, मेरा टाइम का भी बचत हो। और बार बार ग्लव्स चेंज करने से क्या है दोस्तों, देखो हर चीज़ें देखनी पड़ती है, ग्लव्स भी जो है वो भी पैसों में ही आते हैं, तो बार बार ग्लव्स ना चेंज हो, कभी कभार फट जाते हैं वो बात अलग है, मगर वैसे मुझे बार बार चेंज करने ना पड़े और मेरा जो फ्लो है वो बना रहे। एक पेंट को लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया था इन सभी में वाइट पेंट, चाहे आप सफोला की कैन ले लीजिए, चाहे आप दही के कंटेनर ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ले लीजिए, इसमें सारे मिक्स DIY है। जो भी मेरे DIY खत्म होते हैं ना स्टॉक में, मैं पहले से बना के रखती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कस्टमर को वेट ना करना पड़े। तो मुझे ये पता है कि मेरी बास्केट का स्टॉक खत्म हो रहा है या मेरे दही के कंटेनर का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो मैं बनाने लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट कोट किया, देन उसके बाद मैं सबको ना मॉर्निंग में आके, जैसे मैंने सब में व्हाइट कोट करा तो अब सब मिक्स है, फिर मैं सबको सेपरेट कर लेती हूँ कि इसमें मैंने पिंक कलर करना है, इसमें मैंने येलो कलर करना है, इसमें मैंने स्काई ब्लू कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, तो सबको फिर सेपरेट एक कोने में कर देती हूँ। और फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये सारे मैंने पिंक कलर करने हैं, ये सारे मैंने रेड कलर करने हैं, यहाँ पे मैंने जो है येलो या पिंक कलर करना है। तो जैसे कि ये है पेंट का डब्बा और ये है एक कंटेनर, ऐसे कंटेनर ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम बॉक्स को खोलते हैं ना, इतनी सारी क्वांटिटी में करते हैं तो हाथ इसमें बहुत अच्छे से नहीं जाता, काम इजी नहीं होता। तो हर एक काम को सहूलियत के साथ आपको कंफर्ट मिले, इस तरीके से काम करना चाहिए। ये फॉर्म का टुकड़ा है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप ब्रश से करते हैं या फॉर्म का टुकड़ा करते हैं। ये वो फॉर्म है जो सोफे के जो टुकड़े वगैरह होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जो कटिंग वगैरह जो एक्स्ट्रा होती है, मैं तो बाय करके लाई थी। तो इसकी साइड वगैरह के टुकड़े जो भी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कट कर लेती हूँ। देन मैंने ग्रीन कलर करना है तो उसमें कलर, और उसके बाद मैं इसको थ्रो कर देती हूँ, यानी कि मैं इसको फेंक देती हूँ, क्योंकि ये सूख जाता है, कड़कड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम आती है। और मैं किस तरीके से करती हूँ मैं आपको भाई की वीडियोस देखेंगे ना प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने कोई भी कलर लिया, डिप किया, अच्छे से इसको कलर इसके अंदर सेट हो जाए, ऐसा कर लीजिए। फिर ऐसे करके ना मैं इस तरीके से डैब करती हूँ, और ये कुछ देर बाद ना कलर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, लाइनिंग नहीं आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कलर में लाइनिंग आने लग जाती है, वो फिनिशिंग नहीं आती। आपके कलर में इतनी फिनिशिंग कैसे आती है? तो ये एक तरीका है, इसको बहुत अच्छे से आप कलर कर लीजिए, मतलब कलर में डाल दीजिए। देन इसके बाद ऐसे डैब करिए, थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट आपने करना पड़ेगा, उसके बाद ये अच्छे से कलर फिनिशिंग आ जाएगी। थोड़ा सा मैं अंदर भी इसलिए करती हूँ क्योंकि प्लांट जब मिट्टी इसके अंदर डालते हैं तो इतना गैप रहता है, अगर उसमें कलर नहीं हो रखा होता है तो वो ऑकवर्ड लगता है, इसलिए कि फिनिशिंग वो अच्छे से हो। तो इस तरीके से करती हूँ। तो ये तो रही मेरे कलर की बात। कलर मैंने आपको बता दी मैं क्या यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, नीचे आप देख रहे हैं मैंने गत्ते के कार्टन लगा रखे हैं। देखिए गार्डन ना कभी कभार इस तरीके का भी हो जाता है। मेरा गार्डन वैसे बहुत सुंदर है, जब ये नहीं होते हैं तो आपने देखा ही है कि गार्डन की खूबसूरती अलग है, मगर ये भी मेरा काम है तो मुझे करना पड़ता है। और गार्डन कुछ टाइम के लिए, लगभग 4-5 दिन के लिए ऐसा हो जाता है, फिर मैं इनको नीचे ले जाती हूँ, इन पे फीचर्स बनाती हूँ। फीचर्स बनाने के बाद जब कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो मैं उनकी पैकिंग करती हूँ, देन बॉक्सेस में जाते हैं बड़े बड़े, फिर कुरियर करने जाती हूँ। तो इस तरीके से काम चल रहा है। फ़िलहाल मैं इंडियन पोस्ट सर्विस से भेजती हूँ, जो सरकारी इंडियन पोस्ट सर्विस है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसके रेट जो है वो रिजनेबल है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कस्टमर का पैसा कम से कम खर्च हो, क्योंकि कस्टमर भी यार थोड़ा सा होता ही है, क्योंकि कुरियर चार्जेस आपको देने होते हैं। तो यही रहता है कि जितना कम कस्टमर जो है कुरियर में अपना वेस्ट करेगा,
तो उतना वो ज़्यादा कंफर्ट में रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो फिर मैं कुरियर करने जाती हूँ। ऑर्डर के लिए मेरा बिजनेस नंबर है जो कि मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, एंड मेरी वेबसाइट है gardenofkavita.com। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको DIY से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो कि किस तरीके से आप भी इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने सब कुछ चीज़ें शेयर कर दी है। शायद ही कोई ऐसे सीक्रेट शेयर करता है, क्योंकि मैं काम करती हूँ और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि मेरा काम जो है कोई और भी करे। बट कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। और आज मैंने आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर कर दिए। मैं पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही हूँ, बट मेरे पास एक ऐसा कंटेंट नहीं था बनाने को। आज मैंने सोचा आपके साथ ये जो प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ शेयर करते हैं कि ये कंटेनर आपको कहाँ से मिलते हैं, कलर कैसे करते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा। एंड एक हाइप का एक ऑप्शन आता है दोस्तों, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मेरी वीडियो जो है ना ऊपर आती है, यानी कि आपके इंगेज जो है ज़्यादा बढ़ते हैं, आपकी रीच ऊपर को आती है। तो मेरी वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों को शेयर कीजिए, और वो हाइप का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा रीच में आती है। तो मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।